अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिना हॉल मरी में जो सूरत हाल दरपेश हुई, थोड़ा वक्फा लग गया मुखातिब होने में, वो अफसोसनाक है। लेकिन इस अफसोसनाक सूरत हाल जिससे दो चार होना पड़ा अंजमन ताजरान को और होटल्स एसोसिएशन को और मकामी इंतज़ामिया और ज़िला की इंतज़ामिया को, इसको अगर थोड़ा सा बादिल नज़र में आप देख लें तो जब इमारतें खड़ी की जा रही होती हैं और वो बेहंगम इमारतें खड़ी की जाती हैं और पार्किंग का मुनासिब इंतज़ाम नहीं होता, तो उस वक्त जो जिम्मेदारान हैं, आज अगर इसकी मुकम्मल तहकीकात की जाए तो चीज़ें सामने आ जाएंगी कि इसकी जिम्मेदार इंतज़ामिया के वो कारपरदाज हैं जिन्होंने जो वक्त होता है बिल्डिंग डिपार्टमेंट का और मुतल्लिका शोबा का कि वो देखे कि बायलास के मुताबिक क्या है और क्या नहीं है, तो उसे नज़रअंदाज किया जाता है। वो वजूहात जिनकी बुनियाद पे नज़रअंदाज किया जाता है, उस पे बात करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, वो तो बिल्कुल सामने है। अब ऐसी सूरत हाल में रहते हुए जो सानिया पेश आया, इंतहाई अफसोसनाक सानिया, उसमें भी जिम्मेदारान का तयन नहीं हुआ और जिम्मेदारान का तयन न होने की वजह से सूरत हाल को सही तरह से नहीं समझा गया। फिर जल्दबाजी में जो अदालत आलिया से रुजू किया गया, तो अदालत आलिया ने जो फाइंडिंग्स दी हैं वो अपनी जगह पे मुतय्यन हैं और उनके हवाले से ज़रूरत इस अमर की है कि उस तफसीली फैसला को हासिल करके तो जो स्टेक होल्डर्स हैं वो उसके ऊपर इंट्रा कोर्ट अपील में, जबकि जब ये फैसला आया था तो फौरी तौर पे हमने ये गुजारिश की थी कि इंट्रा कोर्ट अपील की गुंजाइश और सुप्रीम कोर्ट जाने की गुंजाइश मौजूद है, तो उसको उस अंदाज में देखा जाता और देखा जाना चाहिए। जहां तक डिप्टी कमिश्नर साहब आपका ताल्लुक है, तो मरी के जिला बनने से पहले जब जिला रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर ही जिम्मेदार थे और आज भी आपके पास इजाफी चार्ज है डिस्ट्रिक्ट मरी का ता दमे गुफ्तगू, और शायद ये कुछ अरसा मजीद भी आपके पास इजाफी चार्ज रहेगा। तो इजाफी चार्ज के दौरान और उससे पहले हाई कोर्ट ने हमारी एक पिटीशन के ऊपर 1.5 साल पहले, बल्कि इससे ज्यादा अरसा हो गया है, आपको किरायानामा से लेकर रेट लिस्ट तक ये रेगुलाइजेशन जो नहीं है, इससे लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट तक, हेल्थ डिपार्टमेंट से लेके तो अशिया के मयार तक और अशिया के मयार से लेकर दीगर मिन जुमला उमूर के ऊपर डायरेक्शन दे रखी है। और उस डायरेक्शन के ऊपर आपने आपके दफ्तर में ने हमें हियरिंग भी दी, आप रिकॉर्ड चेक करें तो आपको मालूम हो जाएगा कि उस हियरिंग के बावजूद आप फाइल्स का पेट तो भरते रहे, लेकिन जो आवाम की सहूलत है, सबसे पहले आवाम के लिए जो हमारी जद्दोजहद है, उसकी तरफ आपने तवज्जो नहीं की। और जब तवज्जो नहीं की तो आज इस सूरत हाल से आप दो चार हैं कि अगर आपने तवज्जो की होती और आवाम की जो सहूलत है, सबसे पहले आवाम का जो हमारा मिशन है, उसके ऊपर आपकी तवज्जो होती, तो आज जब इस सूरत हाल से आपको सामना करना पड़ रहा है और आप दो चार हैं, तो उसमें आपकी इखलाकी हैदगार होने की हैसियत होती, अवामी हलकों की तरफ से वो मुख्तलिफ होती। लेकिन जब आवाम को कोई सहूलत मैसर नहीं होगी और इस तरह के हालात पैदा होंगे, तो उन हालात में फिर जिस सूरत हाल का आपको सामना करना पड़ा, उस सूरत हाल का बंदे को सामना करना पड़ता है। ये अपनी जगह बचा है कि आपके पास इख्तियार है, आपके पास एहतमाम है, आपके पास इंतजाम है, और उस इख्तियार, एहतमाम और इंतजाम की बुनियाद पे आप किसी करवट भी, आपकी इंतजामी हुक्म का ऊंट किसी करवट भी बैठ सकता है। लेकिन हमेशा लोगों को साथ लेकर चलने से और बेहतरी की तरफ जो मुस्बत सोच और मुस्बत रद्द अमल और मुस्बत तर्ज अमल के हामिल लोग हों, उनको साथ लेकर चलने से फायदा होता है और बंदा तकवीयत के साथ और कुव्वत के साथ काम कर सकता है, जिसको आपने मसलसल नजरअंदाज किया। और नजरअंदाज करने की वजह से इस सूरत हाल का आपको सामना करना पड़ा, जिसका हमें अफसोस है। लेकिन बहरहाल आपको इस्लाह अहवाल की तरफ बढ़ना होगा और जिन लोगों का मुतल्लिका है सिलसिला, उनको भी ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। इंशाअल्लाह बात रहेगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि